नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। मैं मनीष आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब फिक्स अकेडमी पर। तो दोस्तों, अभी अभी एक न्यूज़ वायरल हो रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि बिहार एसएससी का एग्जाम डेट जो है वो जारी कर दिया गया है। एक नोटिस के जरिए आप सभी के बीच में एक न्यूज़ वायरल हो रही होगी। उसमें लिखा हुआ है कि जो आपका एग्ज़ाम का डेट है वो कंप्यूटर बेस्ड होगा, सीबीटी होगा और उसका डेट भी निर्धारित कर दिया गया है। आइए, क्या सच्चाई है इसको जानने का प्रयास करते हैं। क्या सही है, क्या गलत है, क्या क्या उसमें लिखा गया है उसको जानने का प्रयास करते हैं। तो बने रहिए वीडियो के साथ और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको सबसे पहले अपडेट मिलता रहे। तो आइए इसको जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, बिहार बिहार कर्मचारी चयन आयोग 12,191 जो पद थे उसमें दिनांक 2/2/2025 दिनांक डाला गया है और उसमें ज्ञापन जो है ज्ञापन डाला गया है 26/14 का। ठीक है, उसके आधार पर अब देखिए लिखा हुआ है कि सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के माध्यम से इंटर स्तरीय पदों के लिए विभिन्न विभागों की अधियाचनाओं के आलोक में आयोग द्वारा द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता हेतु विज्ञापन संख्या आपका 2 है और 23 का प्रकाशन दिनांक 19/9/2023 को किया गया है। ठीक है, इसमें ये लिखा हुआ है क्लियरली करके कि 19/9/2023 को किया गया है। सुयोग्य अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन दिनांक 27/9/2023 से 11/12/2023 तक प्राप्त किए गए। कहने का इसका अर्थ है कि उस समय जब विज्ञापन निकाला गया तो 27/9/2023 से लेकर के 11/12/2023 तक इसके विज्ञापन जो है उसको प्राप्त किए गए। आप देखिए आगे विज्ञापन संख्या जो कि 2/23 है, द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने वाले सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है। देखिए टोटल जितने ने भी ऑनलाइन किया था, इस एग्जाम को देना चाहते थे, जिन्होंने ऑनलाइन किया था इस एग्जाम के लिए, उन सभी को सूचित किया जाता है कि उक्त विज्ञापन की कंडिका 6 की अंतिम उप कंडिका निम्न प्रकार होगा। कहने का मतलब है कि जो उन्होंने इसके पहले जो नोटिस जारी किया गया उसकी जो उप कंडिका है उसमें ये निम्न प्रकार से चीजें जोड़ी गई है, उसको बढ़ाने का प्रयास किया गया है और भी चीजें जोड़कर बताने का प्रयास किया गया है। क्या किया गया उसको जानने का हम प्रयास करेंगे कि लिखित परीक्षा ऑनलाइन मोड यानी कि सीबीटी में होगी। ऑनलाइन मोड यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है सीबीटी, तो यानी कि ऑनलाइन मोड सीबीटी में आयोजित की जाएगी। क्लियरली बोल दिया यहाँ पे की जाएगी और दिनांक दिया है कि 13/4/2025। सबसे बवाली चीज ये है, इसी पे बवाल हुआ है कि क्या यह सही है, क्या यह गलत है। तो देखिए पहले इसके बारे में बता देता हूँ कि विज्ञापन क्या है, उसके बाद में आपको वेरीफाई करूंगा कि क्या सही है क्या गलत है। देखिए 13/4/2025 उक्त उपखंडिका मूल विज्ञापन का एक हिस्सा होगा। कहने का मतलब इसके पहले जो विज्ञापन प्रकाशित किया गया था उसका ये हिस्सा हो सकता है। ये जो अभी आया है नोटिस, अभी जो ये आया है विज्ञापन, इसका जो है नोटिस हो सकता है। अब देखिए विज्ञापन का हिस्सा होगा। अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि अद्यतन सूचना निर्देश हेतु आयोग के वेबसाइट यह है जो आपका bssc.bihar.government.in का सतत अवलोकन करते रहें। अब देखिए बहुत सारे जो चैनल वाले हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, इस पे वीडियो बना रहे हैं कि ये फेक है। ठीक है, ये फेक है। तो इसमें जो एडिट करके लिखा गया है तो इसमें ये है वो है दिस डेट, बहुत सारी बातें बोल रहे हैं। देखिए जब तक वेबसाइट पे नहीं आती है तब तक तो संशय बना रहता है कि हाँ ये चीजें फेक हो सकती है क्योंकि हमें वेबसाइट पे खोजने पर नहीं मिल रही है। लेकिन आपको एक बातें बता दूं कि जिस प्रकार से इसको सजाया गया है, जिस प्रकार से लिखी हुई है, देखने में तो सही ही साबित होती है। हम ऑफिशियल नोटिस का इंतजार करेंगे कि ऑफिशियल नोटिस कब तक आती है। लेकिन आपको एक बात बता दूं कि आरआरबी ग्रुप डी में जब 32,438 पद आए थे तो उस समय भी इसी तरह से वायरल हो गया था। नोटिस पहले वायरल हुआ था, कुछ दिनों के बाद रेलवे का जो है वेबसाइट पे चढ़ा और पूरी तरह से जो है उसका विज्ञापन जारी किया गया। तो आप सभी को बता दूं कि हो सकता है कि ये नोटिस जो है ये वायरल भी हो सकता है। पहले वायरल हो गया हो, उसके बाद आपके पास पहुंच गया हो, आपके पास जब पहुंचा हो तो आपको लग रहा है कि फेक है। हो सकता है कि 1-2 दिनों में इसको अपलोड कर दिया जाए। तो इस तरह की बातें आप सभी को मैं सूचित कर देना चाहता हूं कि मान लीजिए कि अगर ये आपका जो एग्जाम डेट है 13/4/2025 तक हो जाता है तो अपनी तैयारी को आप तेज कर दीजिए, क्योंकि हो सकता है इसके आगे पीछे हो। जब इस तरह की बातें हो रही हैं तो हो सकता है कि एग्जाम
हो, तो इसको मान के चलिए अभी फिलहाल जब तक नोटिस नहीं आ जाता है ऑफिशियली, कि मान के चलिए कि इसको नेगेटिव में ही लेकर चलेंगे। लेकिन इस तरह की बातें मतलब लगातार होती आई है कि पहले नोटिस जो है वो लीक हो जा रहा है, वो वायरल हो जा रहा है, उसके बाद वो वेबसाइट पे चढ़ जा रहा है। तो इस तरह से मन में ये संशय बना हुआ है। तो अगर इस तरह की बातें होती है तो बहुत बड़ी खुशखबरी है उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो इसका इंतजार कर रहे हैं, जो तैयारी करते हैं। तो आइए मिलते हैं सही सटीक न्यूज के साथ। जैसे ही इसका नोटिस जारी होता है फिर से मैं अगली वीडियो के साथ आप सबके बीच में आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। लगे रहिए ऐसे ही, तैयारी करते रहिए।